अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबसार आलम और आज की खबर है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है या एक तोफैली रियासत। इस बात पर हम आज डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम में और देखेंगे, इसका जायज़ा लेंगे उन वाक़यात की रोशनी में जो विकीलीक्स के ज़रिए मुनकशिफ हुए हैं और अभी तक वो इंकशाफात ऐसे हैं जिनका सिलसिला मुसलसल चलता जा रहा है और अभी बहुत अरसे तक वो इंकशाफात नहीं रुकेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल कैरी लूगर बिल पर काफ़ी शोर पड़ा था पाकिस्तान में और उसके बाद एक ISPR ने कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज़ भी इशू की थी जिसमें कैरी लूगर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस बिल के आने के बाद। बहुत सारी तनकीद हुई, बहुत सारे सवालात उठाए गए। मुहब्बे वतन जो हल्के थे उनका ख्याल था कि ये बिल नहीं आना चाहिए था और इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त शराइत रखी गई हैं, लेकिन कुछ मिसिंग लिंक्स थे जो समझ नहीं आ रही थी और दो राय उस वक्त भी पाई जाती थी। अब विकीलीक्स में जो कुछ इंकशाफ हुआ है उसके मुताबिक हम आपको वो मिसिंग लिंक्स दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। और उसके बाद हम एक दूसरे वाक़े पर नज़र डालेंगे जिसमें मैरियट इस्लामाबाद में एक बम धमाका हुआ और जिस पर अखबारात में रिपोर्ट्स आई कि यहाँ पे अमेरिकी फ़ौजी ठहरे हुए थे जिस वजह से ये धमाका हुआ। और फिर लोअर दीर में 3 फरवरी 2010 को इसी साल एक बम धमाका और हुआ जिसमें 4 पाकिस्तानी स्कूल जाने वाली बच्चियाँ जाँ भाग हो गई और 3 अमेरिकी फ़ौजी भी उसमें हलाक हुए। वो वाक़यात क्यों हुए और उनका विकीलीक्स से क्या ताल्लुक़ है, हम इस प्रोग्राम में अभी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे। कैरी लूगर बिल, तमाम हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इत्माद में लिया जाए। ये पिछले साल उनका विकीलीक्स में है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा अपनी हुकूमत और पार्टी लीडरों को कैरी लूगर बिल पर होने वाली तनकीद का भरपूर जवाब दिया जाए। लेकिन 6 अक्टूबर 2009 को जनरल कियानी, जनरल पाशा और पैटरसन की मुलाकात हुई जिसमें 7 अक्टूबर 2009 को होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में कियानी साहब ने पैटरसन को पेश की एतमाद में लिया। जनरल कियानी ने पैटरसन को बताया कि हम कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कैरी लूगर बिल पर बात करेंगे। जनरल कियानी ने पैटरसन को यह भी बताया कि कोर कमांडर्स कैरी लूगर बिल के बारे में बयान देने के लिए उन पर दबाव डालेंगे। कियानी साहब ने यह भी कहा कि हम कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान जारी करेंगे। कियानी साहब ने कहा कि वो शशो-पंज में हैं कि उस बयान के अल्फाज क्या हों। उसी दिन उसी मीटिंग में जनरल पाशा ने अमेरिकी सफीर से कहा कि उनके इसराइलियों से बराह रास्त राब्ते हैं। जनरल पाशा ने यह भी कहा कि ISI वो सब कुछ कर रही है जो भारत पर हमलों को रोक सके। जनरल पाशा ने पैटरसन को कहा कि आप ये इतलात CIA के जरिए भारत पहुंचा दें। 7 अक्टूबर 2009 जिस दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। ये उसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जो ISP ने जारी की थी और उसमें कैरी लूगर बिल पर शदीद तनकीद की गई। बाज़ शिकों को कौमी सलामती के ख़िलाफ़ करार दिया गया, लेकिन तफसीलात नहीं बताई गई। अगर हम जो विकीलीक्स की असल जो 6 अक्टूबर को NW पैटरसन ने अपना केबल भिजवाया वाशिंगटन, उसमें यह लिखा गया था कि GHQ का असल एतराज़ कैरी लूगर बिल में सीनियर फ़ौजी अफसरान की तरक्की के अमल में सिविलियन कंट्रोल पर था। ये उनका असल एतराज़ था और उसमें यह भी कहा गया कि 6 अक्टूबर की कियानी पाशा पैटरसन मुलाकात में इस शिक पर जनरल कियानी बहुत मुस्तरब थे और उनका ख्याल था कि उन पर फ़ौज की तरफ से बहुत दबाव है कि ये शिक जो है ये ख़त्म करवाई जाए और इसी वजह से जो प्रेस रिलीज एक नेशनल उसमें यह एतराज़ किया गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। ये आपको हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई है उस विकीलीक्स इंकशाफात की जो कैरी लूगर बिल से मुतालिक हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अंसार अब्बासी जो एडिटर हैं इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद चौधरी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं और दिफाई तजज़ियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ क्लासरा, एडिटर रिपोर्टिंग एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। अंसार अब्बासी साहब, आपको याद होगा कैरी लूगर बिल पे बहुत सारी स्टोरीज़ आई उस वक्त। अब आपके सामने एक नई तस्वीर आई है। इसमें हमें ये नहीं पता था कि वहाँ ये पहले अमेरिकन एम्बेसडर से ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो इसका आपका क्या ख्याल है कि पूरी कौम किस तरफ जाए, किस पे एतमाद करें? देखें, ये सब ने ये, चूँकि अब स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं जो कैरी लूगर बिल के ऊपर एक दिन पहले एतमाद में लेना पैटरसन को,
टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी तो समझ में आने वाली बात है ये नहीं कि जी वाई शुड द आर्मी चीफ गो टू द US एम्बेसडर और उनको एतमाद में लें कि हम ये फ़ैसला करेंगे। हालांकि फ़ैसला उन्होंने अकेला नहीं करना था, वो पूरी कोर कमांडर की मीटिंग थी, तमाम कोर कमांडर्स थे, उन्होंने किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचना था। तो मेरा ख्याल है कि देखें ये जो घर की बातें हैं ना, हमें घर में जितने भी डिफरेंसेस हमारे हों आपस में, और मेरे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ये हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत गलत काम किए होंगे, लेकिन किसी को भी ये हक़ नहीं पहुँचता कि हम दूसरे लोगों से बात करें, और ख़ास तौर पे ऐसे एम्बेसडर से, उस मुल्क के एम्बेसडर से जिसके मतलब मेरा बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे बदतरीन दुश्मनों में वो मुल्क शामिल है। शहजाद साहब, आपने देखा सारा कुछ, आप विकीलीक्स पे काफ़ी ज़्यादा लिख भी चुके हैं, आज भी आपका कॉलम डेली टाइम्स में छपा हुआ है। आप बताइएगा कि क्या इस वक्त कौम काफ़ी मायूस है जो कुछ हो रहा है, उसकी लीडरशिप सियासी और अस्करी दोनों ने उनको काफ़ी मायूस किया है, और ख़ास तौर पर अस्करी कमांड पर इसलिए तनकीद ज़्यादा हो रही है कि उनसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो कोई ऐसी बात वहाँ जाके करेंगे। तो कौम के लिए आपके ख्याल में रास्ता क्या है आगे, किस तरफ जाए? देखें बात यह है कि डिपेंड करता है कि किस लेवल पे अस्करी या सियासी क़यादत के ऊपर तनकीद हो रही है। जो बहसीत पाकिस्तानी कौम के हमारा जो इस वक्त जो कंसर्न है वो ये है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है चाहे मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने बहुत ओपनली पाकिस्तान के अपने जो अंदरूनी मामलात थे उनको डिस्कस किया है। ये बहसीत कौम हम सब इस चीज़ के ऊपर कुछ कंसर्न है, डेफिनेटली कंसर्न है, और ये इसमें अस्करी या सियासी तौर पे उसका फ़र्क हम नहीं डाल सकते। दोनों ये जो है इसका ख्याल नहीं रखा गया। जहाँ तक विकीलीक्स का ताल्लुक है, विकीलीक्स के अंदर देखिए ये कॉन्टेक्स्ट के बगैर चीज़ें हैं, यानी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 2.5 लाख अगर उसके पास हैं लीक्स करने के लिए, तो वो 2.5 लाख लीक्स में से 4,000 जो है पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। अभी तक जो ज़्यादा से ज़्यादा आई हैं सामने वो सब पाकिस्तान से रिलेटेड सामने आई हैं। चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंतशार है, जो खलफशार है, जो इतने अरसे से चल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि अगर आपका जिस्म ज़ख़म खुर्दा हो पहले से, तो उसके अंदर कोई उंगली भी चिपो दे तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, और ज़ाहिरी तौर पे होती है ज़ख़म खुर्दा जो होते हैं। लेकिन अगर एक साफ़ जिस्म हो तो उसके अंदर उंगली लगने का पता भी नहीं चलता किसने उंगली लगाई है। तो ये उंगली से भी बढ़ के चीज़ें हैं, यानी इन द सेंस कि ये चोटें ज़्यादा हैं, और ज़ख़म खुर्दा जिस्म ऑलरेडी आपका था पाकिस्तान की सोसाइटी के खलफशार के हिसाब से, इसलिए आपको एज अ सेंसिटिव सोसाइटी इसका असर आपको ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन बाहर सूरत ये जो चीज़ें हुई हैं इसके ऊपर कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा आगे चल के, जिसके कि इस किस्म के जो रेवुलेशंस हैं, इस किस्म के जो एक्सपोजर्स हैं वो मिनिमाइज़ किए जा सकें और ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन मैं इसको अगली राउंड के अंदर मैं उसको आपको कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहूँगा, क्योंकि बगैर कॉन्टेक्स्ट के हम बात नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। रऊफ क्लासर साहब, जैसे शहजाद साहब ने कहा कि हम ओवर सेंसिटिव हैं, तो आपके ख्याल में हम ओवर सेंसिटिव हैं या चीज़ें वाकई कुछ ज़्यादा हो गई हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा ये शॉकिंग चीज़ें सामने आई हैं जिसमें हमारा इतना बड़ा एक तरह का रिएक्शन आ रहा है। अब तो 2-4 साल पहले देखें जितनी बुक्स हैं अमेरिका में छपी हैं, सहाफ़ियों ने छापे हैं या दूसरे लोगों ने, हम मोस्टली इस तरह के इश्यूज़ को उन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर में भी डील किया है। जनरल तकियानी साहब की जिन्होंने टेप्स की थी, इनकी गुफ्तगू की टेपिंग है वो अमेरिकन के पास हैं, और बाकायदा उन्होंने जाकर जॉर्ज बुश को उन्होंने वहाँ पे पेश की थी। बुक्स आती रही हैं पिछले 3-4 सालों में, बेहतरीन किताबें हैं जिनमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी, हमारे कोर कमांडर्स, हमारे मिलिट्री या उस वक्त पॉलिटिकल हुकूमत जो थी, जो इनका आपस में इंटरेक्शन थे अमेरिकन के और इनके, वो सारे पहले से आते रहे। हाँ, ये कह सकते हैं जो डाउट्स है हमारे या हमारी स्पेकुलेशन जो हम करते रहते हैं कि अमेरिकन के कितना पाकिस्तान में रोल है, इनका यहाँ पे कितना एक तरह का इन्फ्लुएंस, हम बातें करते थे। विकीलीक्स ने ये किया, जैसे आपने अपने उसमें इंट्रो में कहा कि वो जो मिसिंग लिंक्स थे एटलीस्ट अब उन्होंने कंफर्मेशन किया कि किस किस लेवल पे हम मैनेजमेंट हो रही थी, किस किस तरीके से क्या कुछ हो रहा था और कौन कौन इसमें की प्लेयर थे। इसका मतलब मीडिया या एनालिस्ट जो कुछ कहते थे वो बातें तो ठीक थी। हाँ, मेरा ख्याल है